Good morning, students. Today we will start our new chapter, which is Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle. यह जो कहानी है रिप वैन विंकल के बारे में है, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, जो जिसका नेचर बहुत ही अच्छा था लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था. हु गोज अवे इन टू द हिल्स, जो कि हिल्स में जाता है, एंड फॉल्स एस्लीप, और जाकर सो जाता है. एंड व्हेन ही अवेकन्स 20 years later, और जब वह 20 साल बाद उठता है, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले की तरह नहीं रही, अब वो चेंज हो चुकी हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग चिल्ड्रन. मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन्स वाज अ लिटिल विलेज. बहुत साल पुरानी बात है, कैट्सकिल माउंटेन की तलहटी पर एक गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. उस गांव में एक बहुत ही सिंपल और एक अच्छे व्यवहार का व्यक्ति रहता था, जिसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत ही अच्छा पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, और सभी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, उस गांव के सभी व्यक्ति उसे पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, उस गांव के जो बच्चे हैं वो खुशी से झूम चिल्लाते थे. व्हेनेवर दे सा हिम, वो जब भी उसे यानी कि रिप वैन विंकल को देखते थे. बिकॉज वो क्यों क्यों खुशी से झूम उठते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम, वो रिप वैन विंकल उन सभी बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, उसने सभी बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया. एंड शूट मार्बल्स, और कंची खेलना सिखाया. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और काफ़ी लंबी लंबी स्टोरीज जो हैं उस रिप वैन विंकल ने बच्चों को सुनाई. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वाज अ वेरी लेजी. रिप वैन विंकल के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वो क्या थी? कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खेत में भी काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, और वैसे ही सारा दिन अपना टाइम पास करता था खाली रहकर. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसीज. फेंसेस होता है बच्चों जो हम खेत में बाड़ लगाते हैं ना, ताकि कोई भी गाय या फिर भैंस उस खेत में ना घुस सके, उसे हम बोलते हैं फेंसेस, यानी कि बाड़. उसकी जो बाड़ है वो भी गिर रही थी. हिज काउ वाज गोइंग टू हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय है वो बार बार क्या है, घर से भागी जा रही थी. वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म. वीड्स होता है बच्चों जब हम कोई चीज़ उगाते हैं उसके साथ अननेसेसरी ग्रास जो पैदा हो जाती है उसे हम वीड्स बोलते हैं, यानी कि जंगली घास. और उसके खेत में जंगली घास पैदा हो रही थी. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग. बच्चों कंपेनियन होता है आपका मित्र और आपका साथी जो हमेशा आपके साथ रहे. तो रिप का एक साथी कौन था? उसका एक कुत्ता नेम्ड वुल्फ. उसका नाम क्या था? वुल्फ. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. रिप वैन विंकल जो है फॉरेस्ट में अपने अपने कुत्ते के साथ चला जाता था, ताकि उसे कोई भी काम ना करना पड़े. वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप वैन विंकल चलता रहा और वह माउंटेन की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और जब वह पहाड़ के चोटी पर पहुंचा तब दोपहर हो चुकी थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चढ़ाई से थक जाने के कारण ही ले डाउन, वह वहाँ लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वह डे ड्रीमिंग होता है बच्चों दिन में ही सपने देखना, तो वह दिन में ही सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही शाम हो गई. ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, और उसे रियलाइज़ हुआ कि जल्दी ही रात होने वाली है. तो बच्चों आप इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे और 1 पेज हैंड राइटिंग लिखेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.